नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल द इंडियन न्यूज। तारीख हो चुकी 6 दिसंबर और दिन हो चुका है शनिवार। तो दोस्तों शनिवार दिन की तमाम छोटी से बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम तमाम छोटी से बड़ी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, जिससे आप लोगों का फायदा और हर एक जानकारी आपको प्राप्त होगी। दोस्तों हम आप साफ शब्दों में बता दें कि हम आपके जीवन में डेली जो यूज होती है वो खबरें हम डेली लेकर आते हैं। जैसे पेट्रोल हुआ, कोरोना वायरस हुआ, सोना हुआ, सोना चांदी, आधार कार्ड और ऐसी कोई काम की खबरें जो कर्मचारी और पेंशनरों के लिए और आपके हर एक काम की खबर हम इस वीडियो पर देते रहते हैं और आपको हर एक जानकारी से, आपकी हर एक परेशानी से आपको अलर्ट करते रहते हैं कि आपके पास क्या होने वाला है और किस चीज से आपको खतरा है, किस चीज से सेफ हो सकते हो, आपकी किस चीज से कमाई हो सकती है और किस चीज में आपका लॉस हो सकता है। दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली, और डेली हमारा आपको ये जानकारी देने का हमारा काम है जो हम डेली करते रहते हैं। तो दोस्तों सुबह 6 बजे हमारा डेली वीडियो अपलोड होता है, जिसके अंदर ये सारी जानकारी होती है, ब्रेकिंग न्यूज और 10 बड़ी खबरें जो आपके डेली रूट में होती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा की जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक भी करना, और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। तो दोस्तों खबर करते हैं शुरू। पहली खबर बता दें दोस्तों, किसानों के नेताओं के साथ आज 5वें दौर की बैठक है। एमसीपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार है सरकार। बता दोस्तों एमएसपी की सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि वह किसान युवकों द्वारा की गई मांगों पर विचार करेंगे और शनिवार को होने वाली 5वें दौर की वार्ता में सफलता का विश्वास व्यक्त किया गया। बैठक के पूर्व संध्या पर अपनी स्थिति को मजबूत करने हेतु आंदोलनकारी सरकार किसानों ने 8वें दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है और विरोध प्रदर्शन तेज करने का धमकी दी है। न्यूज 18 के लिए एक सहायता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी को कोई बदलाव नहीं होगा। अगर संघ चाहे तो हम इस लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी को मजबूत करने की हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अगर कृषि कानून का वापस नहीं लिया गया तो हम अपने वादों दिनों में दिल्ली की सड़क को अवरुद्ध करने की योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि किसान 5 दिसंबर को केंद्र सरकार और कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, उनके पुतले फूकेंगे। उन्होंने कहा है कि 7 दिसंबर को खिलाड़ी किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपने पदक लौटाएंगे। हालांकि लखनऊ में खिलाड़ियों ने अपना और संख्या के बारे में नहीं बताया है जो अपने पद लौटाएंगे। कुछ सप्ताह में मिलेगी वैक्सीन। 1 करोड़ हेल्थ वैक्सीन के बाद 2 करोड़ सैटेलाइट को लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत कोविड-19 का टीका कुछ ही सप्ताह में तैयार हो सकता है और विज्ञापनों की हरी झुट्टी मिलती ही देश में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य मंत्रियों, अग्रिमी खर्च मोर्चे पर अड़े अन्य कर्मियों तथा पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण प्राथमिकता दी जाएगी। पीवीसी आधार बनाने हुआ और भी आसान, बस फॉलो करें ये टिप, मिनटों में होगा काम। इस तरह आसानी से पा सकते हैं पीवीसी कार्ड। नए आधार पीवीसी कार्ड के लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना है या माई आधार सेक्शन में जाकर अदर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार का 12 डिजिटल का नंबर या 16 डिजिटल का वर्चुअल ID या 28 डिजिटल का आधार एनरोलमेंट ID डाल। अब आपको सिक्योरिटी कोड का पचप भी करना, OPT के लिए सेंड OTP क्लिक करना है। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्राप्त OTP को दी गई खाली जगह में भर और सबमिट कर। अब आपको आधार पीवीसी कार्ड का एक प्रीव्यू आपको सामने होगा। इस बाद आप नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट पेज पर चले जाएंगे। यहाँ आपको 50 रुपए फीस जमा करानी है। पेमेंट पूरा करने के बाद आपके आधार पीवीडी कार्ड का ऑर्डर परफॉर्मेंस पूरा हो जाएगा। अगली खबर बता दें दोस्तों, निर्मला सीतारमण बोली भारत की इकोनॉमी में हो रही है रिकवर। बता दें दोस्तों, देश की इकोनॉमी के मौजूदा हालत और भविष्य की उम्मीदों पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दुनिया भर के वित्त मंत्री अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम बजट के नजदीक जा रहे हैं। मैं रिकवरी को लेकर बहुत सकारात्मक हूँ। 2 महीने से लगातार रिकवरी हो रही है, जो गणितीय क्षमता का वितरण कर रहा है। हिंदुस्तान लीडरशिप सीमेंट शुक्रवार को वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ रुपए अधिक रहा है। उद्योगपतियों की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं और निवेश बढ़ रहा है। डिमांड में तेजी आ रही है। आज फिर हुआ पेट्रोल डीजल महंगा। दिल्ली में 83 रुपए पार। फटाफट चेक करें आपके अपने शेयर का दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम आदमी की परेशानियों का और अधिक बढ़ा गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार 13वीं दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। अगर दिल्ली की बात करें तो शनिवार को पेट्रोल डीजल का दाम 27 पैसे प्रति रुपए
लीटर। वहीं डीजल के दाम 25 प्रति रुपए लीटर का इजाफा दिया है। गुरुवार को पेट्रोल ने दाम में 20 पैसे तो डीजल के दाम में 23 पैसे बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल के बात करें तो जनवरी फरवरी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, बाद में मई तक दाम स्थिर रहे और लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल के दामों ने 11 से 13 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेट सस्ता हो गया है सोना चांदी। फटाफट जानिए क्या है आज का नया भाव। सोने की नई कीमत। दिल्ली सप्ताह बाजार की शुक्रवार की सोने के भाव 136 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा था, जिसके बाद 58,813 रुपए पर आ गया। इससे पहले की कारोबारी क्षेत्र यानी गुरुवार को 10 ग्राम सोने का भाव 48,949 रुपए बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का 1,882 डॉलर प्रति औसत पर है। चांदी की नई कीमत की बात करें तो सोने के अलावा चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी आज 340 प्रति किलोग्राम स्थिर होकर 63,343 रुपए स्तर पर आ गई है। इससे पहले कारोबारी क्षेत्र की चांदी का भाव 63,699 प्रति रुपए किलोग्राम पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव 24.20 डॉलर प्रति औसत पर नजर आया है। अगली खबर की बात करें किसान आंदोलन के चलते दिल्ली के उत्तर बंद भारत बंद अहम के बीच कनाडा के प्रदर्शन। उन्होंने कहा है कि SGPC विरोध के शामिल हुए महिलाओं के लिए अस्थायी शौचालय उपलब्ध कराएंगी। कौर ने कहा है कि SGPC के अधीन सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारे सोमवार को किसानों के कुशलता के लिए प्रदर्शन समारोह का आयोजन करेगी। SGPC प्रमुख ने कहा है कि शीर्ष गुरुद्वारा निकाय केंद्र के विवादास्पद कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों समुदाय को कोई भी मदद न के हमेशा प्रदर्शन के कोर में मुताबिक प्रदर्शन के द्वारा अब तक कुल 7 किसानों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है और 1 लाख रुपए का उनके परिजनों को दिए जाएंगे। अगली खबर बता दें दोस्तों, श्रमिकों के लिए खुशखबरी। दिल्ली सरकार ने किया महंगाई भत्ते में बड़ा इजाफा। दिल्ली सरकार ने साल के आखिरी के श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को स्कूल, अर्ध स्कूल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सिसोदिया ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपनी मजबूरी प्रसत नीतियों के तहत ये कदम उठाए हैं। सिसोदिया ने के मुताबिक गरीब और मजदूर वर्ग को हितों में ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के दौर में ये बड़ा कदम उठाया है। इसके लाभ लिपिक और सुपरवाइजर टीम के कर्मचारियों के भी मिल सकता है। दोस्तों आप भी है मनोरंजन के शौकीन तो देख लीजिए ये भी खबर बड़ी काम की है। आज रात 12 बजे से नेटफ्लिक्स होगा सभी के लिए फ्री, ऐसे करे सक्सेस। नेटफ्लिक्स आज रात 12 बजे से फ्री है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए। दरअसल नेटफ्लिक्स से हफ्ते भर पहले ये ऐलान किया गया था कि भारत में स्ट्रीम फर्स्ट के तहत यहाँ नेटफ्लिक्स की फ्री एक्सेस दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स का फ्री एक्सेस 2 दिनों तक हासिल करने के लिए कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करने होंगे। अच्छी बात यह है कि फ्री नेटफ्लिक्स एक्सेस करने के लिए आपको बैंक की डिजिटल यानी डेबिट कार्ड का नहीं नंबर एंटर नहीं करना होगा। नेटफ्लिक्स के मुताबिक इस प्रोसेसर ऑप्शन में यूजर नेटफ्लिक्स के सभी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, यानी जो भी प्रीमियम नेटफ्लिक्स के फीचर हैं यूजर उन्हें 2 दिन के लिए फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। पीएम किसान के 7वें किस्त का इंतजार चेक करें, लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली स्वास्थ्य किस्त का इंतजाम कर रहे 11 करोड़ 35 लाख किसानों में से 1.38 करोड़ इस बारे में झटका लगेगा। इस योजना के लाभार्थियों में से 1.38 करोड़ किसान बाहर हो गए हैं। दरअसल 2 दिन पहले तक पीएम किसान पोर्टल पर इस योजना का लाभार्थियों की संख्या 11.35 करोड़ थी और शुक्रवार को घटकर 9 करोड़ 94 लाख रह गई है। हालांकि आज यानी शनिवार को पलटने वाली गलती पूर्ण सुधार ली है और एक बार फिर 11.35 करोड़ दिखा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, और ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें देखने के लिए द इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। हमारा द्वारा